रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरीज के नए एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एपिसोड की शुरुआत में हम अनु को देखते हैं, जो अपने मन में सोच रही होती है कि हर बच्चे को मुझे दोस्त देने की आदत हो गई है। जब सब लोगों को पता चलेगा कि यह कैफे खुल रहा है तो नहीं पता वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और यहाँ तो तूफान ही आ जाएगा। इसके बाद हम राही को देखते हैं, जो प्रेम से पूछती है कि प्रेम, तुम यह फूल किस लिए लेकर आए हो। प्रेम कुछ नहीं बोलता और चुप रहता है। राही फिर से प्रेम से कहती है कि प्रेम कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? सब कुछ तो ठीक है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी प्रेम उठकर दूसरी तरफ चला जाता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने हाथ जोड़ लेता है। राही प्रेम से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? प्रेम कहता है, सॉरी राही, तुम मेरा ध्यान रखती रही लेकिन मैं अपने दुख में इतना खो गया था कि मैं तुम्हारी आंखों के आंसुओं को नहीं देख पाया। राही, तुम मेरी परवाह करती रही और मुझसे प्यार करती रही, लेकिन मैं तुमसे दूर भागता रहा। तुम मेरी इतनी परवाह कर रही थी और मुझे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। तुम्हारा पति एक लूजर है, लेकिन प्रेरणा थी जिसने मुझे यह सब कुछ समझ गया दिया। प्लीज तुम अपनी इस लूजर पति को माफ कर दो। राही, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, जबकि तुम तो मेरा साथ देने वाली थी, लेकिन मैं तुम्हें अपने दर्द में घसीटता चला गया। मेरा कोई हक नहीं बनता था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं। प्लीज राही, मुझे माफ कर दो। राही कहती है कि प्रेम, इट्स ओके। तभी राही वहां से जाने लगती है और प्रेम राही का हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है कि मुझे पता है, मुझे माफ करना इतना आसान नहीं होगा। राही तो बहुत ज्यादा अपसेट है। वह वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी प्रेम उसे रोक लेता है और बोलता है, राही, मैंने बाहर जाकर देख लिया, लेकिन बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक नहीं है। यह हमारी दुनिया है और यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है। राही सोचती है कि प्रेम, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। मम्मी वापस अहमदाबाद आ गई है और वो यहाँ पर कैफे खोलने वाली है। प्रेम राही के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन राही, अब से जो भी मेरा अच्छा वक्त होगा, बुरा वक्त होगा, मैं सब कुछ तुम्हारे साथ ही गुजारूंगा। मेरा सबसे पहला वक्त ही तुम्हारे साथ होगा। प्रेम राही को हक कर लेता है, लेकिन राही बहुत ज्यादा अपसेट होती है। राही मन में सोचती है कि प्रेम, बुरा वक्त फिर से लौट कर आ गया है। हमारा प्यार आज तो सलामत है, लेकिन क्या कल यह इस सदमे को झेल पाएगा? इसके बाद हम अनु को देखते हैं, जो अपने आप को समझा रही होती है कि अनु, बस कर दे। कल जो कुछ भी स्वप्न में सो रही है, जो कुछ याद आया उस पर कोई बात नहीं, लेकिन आज नया दिन है और नई शुरुआत करनी है। वह एक चुनरी निकालती है और सोचती है कि आरती के बाद मुझे पंडित जी से बात करनी है और राही के नाम से इस चुनरी को चढ़वाना है। अनु मन में विचार करती है कि रिश्ते तभी इस खुली हवा में सांस ले पाते हैं जब खिड़की खुली हो, लेकिन मेरे और मेरी बेटी के बीच तो काफी दिनों से बातचीत हो ही नहीं रही है। प्लीज कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। अनु मंदिर के अंदर की तरफ आ जाती है, जहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अनु पूछती है कि क्या हुआ है। एक औरत बताती है कि यह औरत तो बैठी है और यह यहाँ पर कब से हवन करवा रही है। क्या इसका अकेली का प्राइवेट मंदिर है? हम लोगों का भी तो नंबर आना चाहिए। सब लोग यही कह रहे होते हैं कि थोड़ा जल्दी करो, हमारा नंबर भी आना चाहिए। एक औरत बता रही होती है कि यह जो औरत है वह अपनी बेटी के लिए हवन करवा रही है और वहाँ पर कोई और नहीं, श्रुति ही होती है। अनु सब लोगों को शांत करवाती है और कहती है कि यह पूजा इसे अपने घर पर भी करवा सकती थी, लेकिन देखिए, यह पूजा यहाँ कर रही है जहाँ आज के समाज में बेटी को भोज माना जाता है, वहाँ यह अपनी बेटी के लिए पूजा करवा रही है। कोई भी माँ अपने बच्चे की सुख समृद्धि के लिए ताप, तपस्या और लोगों के तानों से क्यों ही डरे। अब आप देखिए, हवन तो वह करवा रही है, लेकिन हवन की अग्नि हम सबके सामने है, तो हम लोग भी तो प्रार्थना कर सकते हैं। मंदिर में आने के बाद हम लोगों को गुस्सा क्यों ही करना है? शांति से मिलकर सब प्रार्थना करते हैं। सब लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। इधर श्रुति अपने लॉकेट को देख रही होती है, जिसमें आध्या और अनुज की फोटो होती है। इधर अनु भी अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने आती है। पंडित जी श्रुति को कहते हैं कि हाँ बेटा, सब कुछ मन हुआ, अब आप अपनी बेटी राही के नाम से सब लोगों को प्रसाद दे दीजिए। श्रुति सब लोगों को प्रसाद दे रही होती है। अनु भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन अनु के हाथ में प्रसाद की जगह श्रुति का लॉकेट आ जाता है। श्रुति जल्दी से मंदिर से बाहर की तरफ निकल जाती है। इधर अनु देखती है कि उसके पास उस औरत का लॉकेट आ चुका है और वह आवाज लगाती है कि मैडम, आपका लॉकेट मेरे पास रह गया है, लेकिन श्रुति को अनु की आवाज सुनाई नहीं देती है। अनु सोचती है कि इन्होंने अभी अभी पूजा करवाई है, लेकिन सोना खोना अच्छा नहीं होता। मैं राही के नाम से चुनरी बाद में चढ़वा दूंगी, पहले इनको मैं लॉकेट टोटा कराती हूँ। अनु श्रुति को आवाज लगा रही होती है, लेकिन श्रुति की गाड़ी वहाँ पर आती है। श्रुति अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अनु सोचती है कि मेरे लिए अनुज का लॉकेट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
तो हो सकता है उनके लिए भी यह लॉकेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं यह पंडित जी को दे दूंगी और जैसे ही वह इसको ढूंढते हुए यहाँ आएगी, पंडित जी उसको वापस लौटा देंगे। तभी अचानक से आंधी आ जाती है। अनु कहती है कि यह तूफान कहाँ से आ गया। अनु के हाथ से वह लॉकेट नीचे गिर जाता है। अनु उस लॉकेट के अंदर अनुज और राही इन दोनों की फोटो देखती है और सोचती है कि यह लॉकेट किसका हो सकता है। तभी यहाँ पर श्रुति पहुँच जाती है और बताती है कि अनुपमा, यह लॉकेट मेरा है। श्रुति अनु के पास आ जाती है। अनु श्रुति को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि श्रुति, तुम कैसी हो। श्रुति कहती है कि जिसकी जान दूसरे की मुट्ठी में हो वह कैसा ही हो सकता है। अनुपमा श्रुति अनु के हाथ से उस लॉकेट को छीन लेती है। अनु कहती है कि मैं यह लॉकेट लौटाने के लिए ही आ रही थी। श्रुति कहती है कि आज तक तुम जब भी आई हो तब मुझसे कुछ ना कुछ लेकर ही गई हो। आज पहली बार तुम कुछ लौटाने के लिए आ रही थी, लेकिन अब तुम आदत डालो क्योंकि वैसे भी बहुत कुछ लौटाना बाकी रह गया है। अनु पूछती है कि तुम राही से मिली। श्रुति कहती है कि क्यों, मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकती। अनु कहती है कि तुम जब भी चाहो मेरी बेटी से मिल सकती हो। इधर श्रुति कहती है कि अनुपमा, मेरी ना परसों पहले तुमसे दुश्मनी थी और ना ही आज तुमसे कोई दुश्मनी है। मैं पहले भी राही से प्यार करती थी और आज भी उसी से प्यार करती हूँ। अब यहाँ पर एक माँ अपनी बेटी के लिए वापस लौट कर आई है। अनु कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आई हो, लेकिन राही के पास उसकी माँ है। श्रुति कहती है कि सिर्फ नाम की माँ है, क्योंकि अगर तुम उसके साथ होती तो राही इतनी दुखी नहीं होती। और देखो, किस्मत से भी राही का दुख देखा नहीं गया, घुमा फिराकर वह मेरे पास ही आ गई। देखो, मैं यहाँ पर राही के लिए आई थी। अगर मैं उसको तुम्हारे साथ खुश देखती तो मैं वापस लौट कर चली जाती और कुछ नहीं बोलती, लेकिन राही तो कुछ है ही नहीं। तुम उसके साथ भी नहीं हो और ना ही उसके पास हो। श्रुति कहती है कि हवा ऐसे ही फूल को नहीं उड़ाकर ले जाती, जब डाली फूल का साथ छोड़ देती है तो हवा उसको ले जाती है। अब यहाँ पर हवा नहीं चलेगी, तूफान आएगा। इसके बाद हम राही को देखते हैं जो तूफान आते हुए देखती है। राही कहती है कि प्रेम, मुझे तूफान आंधी से बहुत ज्यादा डर लगता है। प्रेम कहता है कि कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेम खिड़की को बंद कर देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ होना तो कुछ भी नहीं होगा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। इधर हम ज्योति को देखते हैं जो अनु को कहती है कि जब भी तुम राही के साथ होती हो तो कुछ ना कुछ जरूर होता है। राही हमेशा दुखी हो जाती है। आज तक तुमने सिर्फ राही को दुख ही दिए हैं। बेटी और माँ के बीच फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। अनुपमा, तुम मुझे गलत मत समझना, मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम राही और राही की खुशियों के बीच, प्रेम और राही के बीच, राही और राही के ससुराल वालों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो। अनु कहती है कि श्रुति, मेरी बेटी मुझसे नाराज है और यह बात हम दोनों के बीच की है। सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम अपने आप को माँ कहती हो ना, तो माँ अच्छे से जानती है कि एक जो बेटी होती है वह कोई संपत्ति नहीं होती, उसको छीना नहीं जाता। बेटी जो होती है वह तो माँ के दिल की धड़कन होती है। मेरी राही मेरे दिल की धड़कन है और दिल को धड़कन से कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। श्रुति कहती है कि यह शुभ काम तो तुम खुद ही कर चुकी हो। अनु कहती है कि हम दोनों, माँ और बेटी के बीच कोई भी नहीं आ सकता। श्रुति कहती है कि यह भी देख लेते हैं, 8 साल की आध्या को तुम तब भी छोड़कर गई थी और उस वक्त मैं उसकी माँ बनी थी। आज फिर मैं उसकी माँ बनूंगी। 12 साल पहले मैंने मेरे अनुज और मेरी आध्या को तुम्हारी झोली में डाल दिया था। मैंने सोचा कि वह दोनों तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेंगे, लेकिन देखो, राही बिल्कुल भी खुश नहीं है और अनुज तो है ही नहीं। अनु कहती है कि तुम यह बात फिर से मत बोलना, मेरे अनुज मेरी हर सांस में है और मेरे साथ है। श्रुति कहती है कि और राही का क्या, तुम बताओ ना, तुमने राही के लिए क्या किया है। अनु कहती है कि मैं जानती हूँ मैंने अपनी बेटी के लिए क्या किया है और मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। श्रुति कहती है कि मैं बताऊं क्या, मैंने क्या किया है। मैंने 8 साल की आध्या को प्यार किया है, उसके बाद मैं उससे 12 साल तक दूर रही हूँ। सिर्फ उसकी खुशियों के लिए बताओ तुमने क्या किया है। अनु कहती है कि माँ हूँ, कोई मुनीम नहीं हूँ जो किया है। मैंने उसकी गिनती नहीं की है। माँ और बेटी के रिश्ते के बीच गणित नहीं होती, होता है तो सिर्फ प्यार होता है। अनु कहती है कि मुझे गुरूर है मेरे प्यार पर, मैं एक अच्छी माँ हूँ और मुझे इस बात पर गुरूर है। श्रुति कहती है कि तुम्हारा यह जो गुरूर है वह झूठा है और यह जल्दी ही टूट जाएगा। तुम्हारे रिश्ते की तरह यह गुरूर भी झूठा ही है। तुम अपने आप को अच्छी माँ कह रही हो ना, अगर तुम अच्छी माँ होती तो तुम सही गलत को नहीं देखती, तुम सिर्फ रिश्तों को देखती। तुम्हें अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था। अनु कहती है कि जब पूरी दुनिया गलत हो जाती है तो माँ ही बच्चों को सही गलत सिखाती है। अगर माँ गलत हो जाएगी तो वह बच्चों को क्या ही सिखाएगी। आज नहीं तो कल मेरी बेटी को समझ आ जाएगा कि मैं सही थी। श्रुति कहती है कि अगर राही को यह समझ आता कि तुम सही होती तो राही खुश होती
दुखी नहीं होती। अनु कहती है कि जब बच्चा खेल रहा होता है तो उसके हाथ से माँ खिलौना छीन लेती है। बच्चा गुस्सा करता है, रोता है, पैर पटकता है, लेकिन जब उसका दिल शांत होता है, मन शांत होता है, तो उसको समझ आता है कि अगर माँ उससे खिलौना नहीं छीनती तो उसके हाथ पर चोट लग सकती थी। मेरे प्रेम और राही अपने भविष्य की बुनियाद को गलती पर पर्दा डालकर बना रहे थे, लेकिन नहीं, उन लोगों को आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा कि मैंने जो कुछ किया वह बिल्कुल ठीक किया था। आज तो कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन कल को देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर तुम ठीक होने दोगी। श्रुति कहती है कि जो तुमने 12 साल पहले किया था वह मैं अब करूंगी। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है अनुपमा, हम दोनों एक जैसे ही हैं। अनु कहती है कि हम दोनों में अंतर है। श्रुति, तुम जो कुछ कर रही हो वह जानबूझकर कर रही हो। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मैंने आज तक जानबूझकर किसी का भी दिल नहीं दुखाया है, दिल नहीं तोड़ा है। तो मैं अपनी बेटी और अनुज, इन दोनों का दिल क्यों ही तोड़ूंगी। इसके बाद हम राही को देखते हैं जो झाड़ू निकाल रही होती है। तभी यहाँ पर प्रेम आता है और वह काफी गुस्से में होता है। वह कहता है कि तुम्हारी माँ अहमदाबाद आ गई है, वह यहाँ पर कैफे खोलना चाहती है। तुम यह बात जानती थी राही? राही कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। प्रेम गुस्सा करता है और कहता है कि पहले वो मुझे बर्बाद करके गोवा चली गई और अब वापस अहमदाबाद लौट कर आई है। राही, तुम्हारी माँ मुझसे किस जन्म का बदला ले रही है। प्रेम चीजों को इधर उधर फेंकने लग जाता है। राही कहती है कि प्रेम शांत हो जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। प्रेम के हाथ में चोट भी लग जाती है। राही जोर से प्रेम का नाम चिल्लाती है और वह देखती है कि यहाँ पर सारा सामान ठीक से पड़ा है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। राही मन में सोचती है कि यहाँ जो तूफान आ रहा था उसको तो खिड़की बंद करके रोक लिया, लेकिन मम्मी मेरी लाइफ में जो तूफान ला रही है मैं क्या करूंगी। मैं प्रेम को और दर्द में नहीं देख सकती। इधर हम श्रुति को देखते हैं जो कहती है कि अनुपमा, तुम दर्द का मतलब ही क्या जानती हो। मैंने जो दर्द सहा है ना, वह दर्द तुम सह भी नहीं सकती। अनु कहती है कि श्रुति, मैंने जो दर्द सहा है ना, तुम उसको सहने की बात तो दूर है, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। श्रुति कहती है